ओ ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा एनडीए का बैच चल रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों जिसके अंदर हमारा फंक्शन का टॉपिक चल रहा था, फंक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? तो रेंज पढ़ रहे थे, यानी कि रेंज के अंदर हमें परिसर निकालना सीखना है। परिसर कैसे निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का, जिसकी मैं आपको 10 से 11 वीडियो दे चुका हूं। चैनल पर सभी की सभी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर डली हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। बच्चा, फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है? लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है कि 4 sin x प्लस का 5/3। इस तरीके से मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है। बच्चा, क्या दे रखा है? कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 sin x प्लस 5/3। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जब तक जीत ना जाओ तब तक आपको लड़ते रहना है। देखिए, तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? फंक्शन का रेंज होता क्या है? सबसे पहले रेंज को समझिए। लेट सपोज कीजिए कि अगर कोई आपको फंक्शन दे रखा है ए से बी में। क्या दे रखा है बच्चा? ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है एफ। तो हम इस फंक्शन को कैसे बोलेंगे? एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि ए से बी में फंक्शन दे रखा है एफ, ए से बी में कोई फलन बनता है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर रेंज क्या होगी, इसके अंदर डोमेन क्या होगा? तो बच्चा सीधा सीधा समझ सकते हो। आपने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया? यहां वैल्यू पुट की, एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ -1 किया तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। एफ ऑफ 1 किया तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। आपने एफ ऑफ 2 किया तो 4 आएगा। आपने एफ ऑफ 3 किया तो 9 आएगा। यानी कि ये सब की सब वैल्यू क्या निकलेंगी? एक्स का जो वैल्यू आपने फंक्शन के अंदर पुट किया है, आपने क्या पुट किया? -1 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो ये सब की सब वैल्यू आपने क्या की? x की वैल्यू पुट की है बच्चा। और जब x की वैल्यू पुट की तो आपको क्या मिला? 1 मिला। 1 पे 1 मिला, 2 पे 4 मिला, 3 पे 9 मिला। क्या मिला? 3 पे 9 मिला। अब सीधे सीधे बताइए, जो आपने वैल्यू पुट की थी, जो वैल्यू आपने पुट की थी किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। किसकी? x की। उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं बच्चा? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। जो वैल्यू आपकी निकली फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर, जो निकला उसे कहते हैं बच्चा रेंज। क्या कहते हैं? रेंज, यानी कि परिसर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी वैल्यू फंक्शन में एक्स की डाल लो जिससे एक डिफाइंड वैल्यू, परिभाषित मान आपको प्राप्त हो। वो तो कहलाता है, एक्स का वैल्यू जो पुट करते हैं वो तो कहलाता है डोमेन यानी कि प्रांत, और जो परिभाषित मान निकल कर आया है उसे हम कहते हैं परिसर यानी कि रेंज कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा हर एक स्टूडेंट को। तो यहां पर अगर हम देखें तो सवाल क्या है? 4 sin x प्लस 5/3। आप एक बताइए, ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें हमें किसकी रेंज पता है? हमें इसमें sin x की रेंज पता है। किसकी रेंज पता है बच्चा? sin x की। sin x की रेंज क्या होती है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, लेस देन एंड इक्वल टू +1। भैया, sin x का जो मान होता है, sin x का मान होता है क्लोज्ड इंटरवल में -1 से +1 के बीच में। यही तो होता है, -1 से लेके +1 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, यही तो होता है। तो जो sin x है, अब इसके साथ क्या हो रहा है? 4 का मल्टीप्लाई, तो आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का 4, लेस देन एंड इक्वल टू 4 sin x लेस देन एंड इक्वल टू +1। यही तो होगा बच्चा। एक एक स्टूडेंट को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है। अब फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है, 5 जुड़ रहा है, तो हम 5 जोड़ देंगे। माइनस का 4 प्लस का 5, इनइक्वलिटी यानी कि ग्रेट, हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू 4 sin x प्लस का 5, लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा यहां पर? 4 प्लस का 5। क्या होगा? 4 प्लस का 5, यानी कि 4 + 5। बच्चा, यहां से निकालेंगे तो 1 लेस देन एंड इक्वल टू 4 sin x प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 9 बनेगा। क्या बनेगा? 9। आपको अपॉन में क्या दे रखा है? अपॉन में दे रखा है 3, तो आपको 3 का डिवाइड लगाना होगा। तो हम इसको पूरा को 3 से डिवाइड कर देते हैं।
अब यहां से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा बच्चा 3 बार। कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो ये बना अपना 1/3 लेस देन इक्वल टू 4 sin x प्लस का 5/3 लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब यहां से हम देखें, जब हमारा sin x था, जब हमारा sin x था तो हमारी रेंज क्या बन रही थी, -1 से लेके 1 तक। अब हमारा क्या है 4 sin x प्लस 5/3। तो अब हमारा रेंज क्या बनेगा, मिनिमम वैल्यू 1/5 होगी, ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3। कम से कम इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कैसे, यहां पर बोले तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बच्चा हम यहां से रेंज निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 से 3 तक। क्या हो जाएगा, 1/3 से 3 तक। आप बोलोगे कि सर 1/3 से 3, हाँ पहले बच्चा हमेशा छोटे वाले को लिखा जाता है, मिनिमम वैल्यू पहले लिखते हैं फिर लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। अब आप बताइए क्लोज्ड इंटरवल क्यों आया, क्लोज्ड इंटरवल क्यों आया, बंद अंतराल का प्रयोग क्यों किया, खुले अंतराल का प्रयोग क्यों नहीं किया, ओपन इंटरवल का। तो बच्चा सीधा सीधा फंडा है, यहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा है, इस वजह से हमने क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग किया है। जब भी आपको इक्वल टू का साइन दिखे, जब भी आपको इक्वल टू का साइन दिखे तो आपको क्लोज्ड इंटरवल लगाना पड़ता है। इनफाइनाइट दिखे तो हमेशा इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो किस स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आई, सबसे पहले तो इसे बताओ। क्लियर, कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आप जो पढ़ रहे हो एनडीए एक्सपर्ट पढ़ रहे हो, अगर मैं बोल दूं कि एनडीए में छोटा सा सवाल आ जाएगा, आप लोग कर दोगे 2 मिनट में, काम हो जाएगा। लेकिन एनडीए एक्सपर्ट अगर पढ़ रहे हो तो फिर वहां पर आपको कुछ तो अलग देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऊपर से साफ कर देता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल है, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एएमजीएम मेथड। क्या पढ़ेंगे बच्चा, एएमजीएम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 माइनस साइन 3x, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2 माइनस साइन 3x। क्या है, 1/2 माइनस साइन 3x। अब इस बात को समझिए बच्चा, सीधी सीधी भाषा में समझिए कि 1/2 माइनस साइन 3x इसका रेंज क्या होगा। आप बोलो कि सर ये तो इनवर्स, मतलब एक तरीके से रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। भाई 1/, में है तो एक तरीके से रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। जी हाँ, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। तो इसका क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स का रेंज होता है +1 से लेके -1 तक, यानी कि हम बोलेंगे -1 से लेके +1 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू लाई करती है। क्या करती है, लाई करती है। आपने बोला साइन 3x है सर फंक्शन में, कोई बात नहीं बच्चा, हम साइन 3x लिख देंगे। साइन 3x लेस देन एंड इक्वल टू +1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। भाई अब आप बोलोगे सर साइन 3x के साथ आपने ऐसा क्यों किया, यहां पर साइन 3x हो, साइन 5x हो, साइन 1,00,000x हो, साइन 10,000x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, इस बात को थोड़ा सा मेरे से समझ लीजिए। अगर आप इस बात को समझ गए ना तो फिर फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर बात करें, अगर हम साइन एक्स के फंक्शन की ग्राफ की बात करें, किसकी, साइन एक्स के ग्राफ की, तो जो साइन एक्स का बच्चा ग्राफ होता है, क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ वो थोड़ा ऐसे जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से तो जाता है। अच्छा यहां पर थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक ऐसे चलता है। अब यहां पर बात करें तो ये होता है 0 पॉइंट, यहां पर होता है π/2 और यहां पर होता है अपना पाई। क्या होता है, अपना पाई। अब हम बात करें तो यहां पर ये जो होगा, ये होगा -1 या +1, कुछ भी बोल दो, और ये होगा यहां पर। कहने का मतलब ये अगर साइन 3x साइन x है तो फंक्शन का ऐसा ग्राफ होगा। अगर साइन 3x हो जाए तो चाहे तो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, चाहे इधर खिसक जाएगा। साइन
एक्स प्लस थीटा कुछ भी हो जाए तो थोड़ा सा चाहे तो इधर खिसकेगा या इधर, ये जीरो वाली लाइन इधर हो सकती है, थोड़ा सा इधर हो सकता है। ये कहने का मतलब ये वाली चीज फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग में चल रहा है, बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में चल रहा है, उसको हम यहां पर कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे बच्चा? रेंज कहेंगे। और इसका इधर खिसकना या इधर खिसकना जो होगा वो क्या कहलाएगा? अपना डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? डोमेन कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये अपना क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपना क्या होगा? रेंज। चाहे हम साइन के साथ कुछ भी एंगल पुट कर दें, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस वाले पार्ट पर। ठीक, पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? इसी पे, यानी कि ये झोल सा बन रहा है इस पे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब आपका फंक्शन क्या है कि माइनस लगा हुआ है साइन 3x के आगे, तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से हो गया +1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 1। मैंने आपको बच्चा सीधी सीधी भाषा में बताया है कि जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है, तो आप लोग 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x, और ये क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 + 2, ये हो जाएगा अपना 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x, और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे सर रेंज लिख दीजिए। नहीं लिख सकता मैं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल दे रखा है फंक्शन का, फंक्शन में रेसिप्रोकल टाइप दे रखा है, तो हम इसे भी रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो सब कुछ अपॉन में, तो 1/3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/2 माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/1 ही होगा इसका। तो कहने का मतलब ये तो अपना 1 ही होगा ना, इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं अगर रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं बच्चा, रेंज क्या होगी फंक्शन की? तो 1/3 छोटा है, 1 बड़ा है, तो 1/3 छोटा है, 1 बड़ा है, और दोनों के साथ क्या इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक एक बच्चे के बात समझ में आई या नहीं आई, इस बात को क्लियर कर दें। आई कि नहीं समझ में? ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है शायद। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किसी स्टूडेंट को अगर इस सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे क्या कहाँ लिखना है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चा। कहाँ पर लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, मैं एक और सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, एक सवाल और समझाएंगे। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो एक्सप्लेनेशन बाद में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बताएंगे। मतलब एक तरीके से आप ट्रिक बोल सकते हो इसको, बाकी ट्रिक ब्रिक तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन है f(x) बराबर माइनस का 4 sin x, 4 ही है, 5 12 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा, अच्छा रहेगा, माइनस का 5 sin x और माइनस का 12 cos x। ये है अपना सवाल, माइनस का 5 sin x माइनस का 12 cos x। अब देखिए, जब भी इस प्रकार का फंक्शन हो, कैसा हो? f(x) बराबर a sin x प्लस का b cos x प्लस का b cos x। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिया हो, f(x) बराबर a sin x प्लस b cos x, इस टाइप का फंक्शन जब भी दिया हो तो आपको क्या करना है बच्चा? कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है? यहां से अकॉर्डिंग टू, यानी कि कंपैरिजन कर सकते हैं एक तरीके से। तो a का वैल्यू क्या होगा? -5, b का वैल्यू क्या होगा? -12। आप यहां माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहां से अगर हम रेंज ऑफ द फंक्शन निकालें इस प्रकार के फंक्शन की, तो वो होगी क्लोज्ड इंटरवल में माइनस का रूट में a² प्लस का b² प्लस स्क्वायर रूट में a² प्लस b²। अच्छा जी, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा? माइनस रूट के अंदर माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 12 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 169 और स्क्वायर रूट के अंदर 169।
9। तो ये क्या होगा बच्चा, -13 से लेके +13 के बीच में होगा। क्या होगा, -13 से लेके +13 के बीच में इस फंक्शन का रेंज होगा। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर प्लस का 5 और लिख देता क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर प्लस का 5 लिख देता तो रेंज पे इफेक्ट पड़ता, बिल्कुल पड़ता। तो जो आपका रेंज निकलता उसी में 5 ऐड कर देते, -13 +5 और 13 +5, मतलब रेंज की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू के अंदर हम 5 को ऐड कर देते। तो बच्चा रेंज क्या बन जाती है, यहां से रेंज ऑफ द फंक्शन बन जाता अपना -8 से 18, और यही क्या हो जाता आंसर। तो दो पार्ट में आपका आंसर हो सकता है। अगर 5 दिया हो तो आप आंसर इसे लिखेंगे, मतलब कोई वैल्यू यहां पर दे रखी हो तो उस टाइप से ऐसे करेंगे। अगर कोई वैल्यू ये नहीं है तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। तो मैंने आज आपको कितने सवाल कराए बच्चा, 3 सवाल कराए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात तो होती है कि क्वेश्चंस का लेवल अगर आप लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस को इजी टू डिफिकल्ट लेवल, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस के साथ खेल जाओगे, टैकल कर जाओगे। आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको ग्राफ के बारे में जानकारी ना हो, ग्राफ मैंने पहले ही बता रखा है आपको चलो ग्राफ के बारे में कोई बात नहीं, लेकिन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस मेरी जो वीडियोज है उनको देखिए, वहां पर मैंने आपको बेसिक सिखा रखा है। अगर आप लोग बेसिक को अच्छे तरीके से कर लोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कर लोगे, तो आप क्वेश्चंस के साथ खेल जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, अंतिम क्षण तक जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। अगर मैदान में कूद गए हो, युद्ध स्थल में कूद गए हो, तो युद्ध में लश्कर नहीं देखे जाते, पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।